प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया उद्घाटन। कहा, भारत में अगले 5-6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा निवेश। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है चर्चा। आजसू विधायक लंबोदर महतो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। राजभवन उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोला गया। उद्यान 12 फरवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा खुला। प्रवेश निःशुल्क। और रणजी ट्रॉफी में झारखंड ने मणिपुर को पारी और 102 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अगले 5-6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांग 2045 तक दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। मौके पर प्रधानमंत्री ने गोवा में 1330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। उन्होंने ओएनजीसी सर्वाइकल सेंटर का भी उद्घाटन किया। इंडिया एनर्जी वीक का यह आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में ही भारत की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने भी ये भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का आज अंतिम दिन है। विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11:07 पर शुरू हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। वहीं सत्र के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। देवघर जिले में जिला स्तरीय छात्रवृत्ति अनुदान समिति एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कुल 54 संस्थानों द्वारा आवेदन दिया गया था। ऐसे में सभी संस्थानों का जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से जांच कराने के बाद 54 संस्थानों में से 53 संस्थानों को उपायुक्त विशाल सागर ने अनुमोदन दिया। असाध्य रोग से ग्रसित कुल 70 लोगों के आवेदन के अलावा अनुसूचित जनजाति के तहत कुल 20 लोगों पर कर प्राप्त सभी आवेदनों को अनुमोदन करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लाभुकों को जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अपना समुचित इलाज करा सकें। गुमला जिले में आज से शुरू हो रहे वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट 2024 की परीक्षा को लेकर गुमला अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज ने गुमला नगर परिषद, गुमला, सिसई, घाघरा, बिशनपुर, रायडी तथा भरनो प्रखंड स्थित परीक्षा केंद्रों में 200 मीटर की परिधि में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सरायकेला खरसावां जिले में बाल कल्याण समिति की ओर से भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में बाल विवाह एवं डायन प्रताड़ना के मामलों में भारी कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में पूरे जिले में मात्र 9 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित महतो ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त विभिन्न मामलों में दोषियों के विरुद्ध जुर्माना लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। बाल कल्याण समिति द्वारा भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में स्कूली छात्रों एवं उनके अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजभवन उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। राजभवन उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब के फूल हैं। उद्यान 12 फरवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करेगा। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonAIR.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। देवघर जिले में राजस्व अर्जित करने के मामले में कल विद्युत अंचल देवघर के कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अधीक्षण अभियंता कृष्ण कुमार सिंह ने की। जनवरी में दिए गए 32 करोड़ के लक्ष्य के अनुपात में देवघर, गोड्डा और मधुपुर प्रमंडल से कलेक्ट किए गए राजस्व की राशि पर विस्तार से समीक्षा की गई। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बेटियों को बचाने के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। गिरिडीह में लिंगानुपात में सुधार इसका प्रमाण है। कुछ साल पहले तक गिरिडीह में 1000 पुरुष पर 900 से भी कम महिलाएं थीं, जो आज बढ़कर 953 हो गई हैं। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा का कहना है कि इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के 327 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर चयनित किया है। इनमें चतरा जिले के 14 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर चयनित किया गया है। चतरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने जानकारी दी है कि SOE के तहत 14 विद्यालयों को सरकार द्वारा चयनित किया गया, जिसमें राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय चतरा भी शामिल है। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र की मंगरा पंचायत में अमडीहा बाजार के निकट बरवाडी थाना पुलिस ने 17 वर्षीय एक युवक का शव बरामद किया है। उसकी पहचान कुटुमू अखरा गांव निवासी रवि कुमार पिता सुदेश राम के रूप में की गई है। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में संचालित 60 नर्सिंग होम संचालकों को प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया है। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुदीप ने नर्सिंग होम संचालकों को 2 दिनों के अंदर दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया है। चतरा जिला मुख्यालय में चल रहे अवैध और मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उपायुक्त चतरा द्वारा नर्सिंग होम को सील बंद करने का आदेश दिया गया है। क्रिकेट। झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कीनन स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए के एक मैच में कल मणिपुर को पारी और 102 रनों से हराया। झारखंड की इस सीजन में ये पहली जीत है। झारखंड ने अब तक 5 मैच खेले हैं। और ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच बेनोनी के विलोमोर पार्क में दोपहर 1:30 बजे से होगा। पिछला चैंपियन भारत अभी तक इस टूर्नामेंट में अजेय रहा है। उसने अब तक लगातार 5 जीत दर्ज की है।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया उद्घाटन। कहा, भारत में अगले 5-6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा निवेश। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है चर्चा। आजसू विधायक लंबोदर महतो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। राजभवन उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोला गया। 12 फरवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा, प्रवेश निःशुल्क। और रणजी ट्रॉफी में झारखंड ने मणिपुर को पारी और 102 रनों से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।